स्थित मां कनकेश्वरी परिसर बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में मां कनकेश्वरी देवी सेवा न्यास के तत्वाधान में स्वर्गीय प्रकाश चंद्र रजक की स्मृति में परम पूज्य संत ख्यात भागवत मर्मज्ञ श्री देवकीनंदन ठाकुर के मुखारविंद से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए प्रतिदिन जनसैलाब उमड़ रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा भागवत कथा में शुक्रवार को नजर आया। आज भगवत कथा के दौरान श्री ठाकुर ने अपने प्रवचनों में बताया कि कृष्ण जन्म के समय देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मी कन्या को देखकर कंस आग बबूला हो गया। देवकी द्वारा यह कहने पर कि यह तो कन्या है, इसे जीवन दान दे दो, फिर भी कंस ने उसे छीनकर ऊपर दीवार की ओर फेंक मारा। किंतु तभी वह कन्या अष्टभुजाधारी देवी मां के रूप में प्रकट हुई और उसने कंस से कहा कि तुझे मारने वाला काल तो जन्म ले चुका है। श्री ठाकुर ने कहा कि कन्या की हत्या करने वाला राक्षस होता है। वर्तमान समय में कुछ माताएं भी या तो कन्या के जन्म के बाद या फिर जन्म के पूर्व भ्रूण हत्या के रूप में कन्याओं की हत्या करती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। श्री ठाकुर ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे सन 2006 में एक पुत्री हुई थी, उसके बाद 2010 में 2 जुड़वा कन्याओं के पिता बनने का सौभाग्य मिला। कन्याओं के जन्म के बाद मेरी ख्याति में भी बढ़ोतरी हुई, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि कन्या को लक्ष्मी के रूप में पूजो, माता के रूप में उनकी सेवा करो, इसी में स्वयं का एवं जगत का कल्याण होगा। श्री ठाकुर ने भागवत कथा के दौरान कहा कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। यही कारण है कि यशोदा मैया अपने कान्हा की नजर उतारने के लिए गौ माता की पूंछ से उन्हें झाड़ा देती थी। हनुमान जी की कृपा से रोग शोक सभी का नाश हो जाता है। कथास्थल की समस्त व्यवस्थाएं विधायक रमेश मेंदोला स्वयं देख रहे हैं। तत्कालीन MIC सदस्य एवं पार्षद मुन्नालाल यादव ने बताया कि कथा 19 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक स्कीम नंबर 78 स्थित मां कनकेश्वरी परिसर बावड़ी वाले हनुमान मंदिर पर होगी। आज कथा के दौरान विधायक रमेश मेंदोला, पार्षद मुन्नालाल यादव, भरत देशमुख, समाज सेवी सदाशिव यादव, मुख्य यजमान सूरज रजक, सुभाष रामेश्वर यादव, वीरेंद्र व्यास, अंकित गब्बू यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। माँ कनकेश्वरी देवी सेवा न्यास द्वारा ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके द्वारा ये उनके मुखारविंद से ये कथा की जा रही है। और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि कर्म किए जा, जो अच्छे कर्म करेगा, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल उसको भगवान देगा। ये कर्म की कथा है, ये गीता के ज्ञान की कथा है। और गीता में जो उपदेश भगवान ने पूरे सबको रहा है कि उसको जीवन उसका सुखी कैसे रहे, पूरा परिवार सुखमय कैसे रहे, कैसे उसको जीवन चलाना चाहिए, धर्म की परिभाषा क्या है, परिवारों की रिश्ता क्या है, मर्यादा क्या है, धर्म की मर्यादा क्या है, उन सब बातों को लेके यहाँ श्री देवकीनंदन जी ठाकुर द्वारा के मुखारविंद से कथा की जाए। आज कथा में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि बेटियों की रक्षा की जानी चाहिए, बेटी लक्ष्मी का रूप होते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी खुद की 3 बेटियां हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये तो सर्वविदित है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी की रक्षा करो, बेटी की सुरक्षा करो, बेटी को लक्ष्मी मानो। मध्य प्रदेश की सरकार भी उसको लाडली लक्ष्मी करके उसके बाद पूजन का कार्यक्रम कर रही है। और ये हमारी सनातन परंपरा है। हर घर में नवरात्रे में लक्ष्मी की पूजा, उसकी माँ की पूजा होती है और बच्चों के पाद पूजन किए जाते हैं।